क्या आप जानते हैं, भारत के एक प्राचीन किले के नीचे ऐसा खजाना छिपा था जिसके बारे में कहा जाता था कि जो इसे पाने की कोशिश करेगा उसकी मौत निश्चित है। पर क्या हो जब एक सीधा सादा किसान उस खजाने की तलाश में निकल पड़े। सैकड़ों साल पहले उत्तर भारत के एक छोटे से राज्य मालवनपुर पर राजा भुवनपाल सिंह का शासन था। राजा को अपने धन और वैभव पर इतना गर्व था कि उन्होंने अपने खजाने को दुश्मनों से बचाने के लिए किले के नीचे एक गुप्त सुरंग में छिपा दिया। लेकिन राजा के खजाने की सुरक्षा के लिए उन्होंने न केवल लोहे के दरवाजे और जटिल तालों का इस्तेमाल किया, बल्कि एक रहस्यमयी तांत्रिक की मदद से उस पर भयंकर श्राप भी लगवा दिए। तांत्रिक ने राजा से कहा था, जो भी इस खजाने को चुराने की कोशिश करेगा उसकी आत्मा इस किले के तहखाने में हमेशा के लिए भटकती रहेगी। राजा की मृत्यु के बाद यह खजाना रहस्य बन गया और लोग इसके बारे में बस कहानियां ही सुनते रहे। कई साल बाद गांव के एक सीधा सादा किसान गणेश को अचानक इस खजाने का जिक्र सुनने को मिला। गणेश बहुत गरीब था, लेकिन उसका दिल बड़ा था। उसकी पत्नी अक्सर ताने मारती, तुम हर रोज बैलों की तरह खेत में खटते हो, पर हमारी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। एक दिन गणेश को अपने खेत की जुताई करते वक्त एक पुराना सिक्का मिला। सिक्का इतना भारी और चमकदार था कि वह इसे लेकर गांव के बुजुर्ग दादा रामशरण के पास गए। दादा रामशरण ने सिक्का देखते ही कहा, ये तो राजा भुवनपाल के खजाने का हिस्सा है। गणेश की आंखें चमक उठी। उसने तुरंत सोचा, अगर मैं ये खजाना ढूंढ लूं तो मेरी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, उस खजाने को पाने की कोशिश में कई लोग गायब हो चुके हैं। किले के तहखाने से कोई लौटकर नहीं आया। गणेश ने इन बातों को नजरअंदाज कर दिए। उसने ठान लिया कि वह खजाना जरूर खोजेगा। अगली रात जब पूरा गांव सो रहा था, गणेश एक मशाल लेकर किले के तहखाने में घुस गए। वहां की दीवारों पर राजा के युद्धों और धन के चित्र बने हुए थे। तहखाना जितना गहरा होता गया उतना ही डरावना महसूस हुआ। अचानक उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। गणेश ने डरते हुए पूछा, कौन है वहां? लेकिन जवाब में सिर्फ गूंजती हुई सिसकियां सुनाई दी। उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ा। तभी एक विशाल दरवाजा दिखाई दिया जिस पर लिखा था, केवल सत्य और धैर्य ही इस द्वार को पार कर सकता है। गणेश ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन यह हिल भी नहीं रहा था। तभी उसने महसूस किया कि दरवाजे के पास एक पत्थर पर लिखी एक पहेली है। धन तो वही पा सकता है जो अपने लालच को हराए। गणेश कुछ पल सोचने लगा। उसने अपने पास रखा सिक्का वहीं छोड़ दिया और बोला, मुझे खजाने की जरूरत नहीं, बस शांति चाहिए। जैसे ही उसने यह कहा, दरवाजा अपने आप खुल गए। दरवाजे के पीछे जो उसने देखा वह किसी सपने से कम नहीं था। सोने, हीरो और जवाहरात से भरा कमरा उसकी आंखों के सामने था। लेकिन जैसे ही वह खजाने के करीब गया, एक तेज गर्जना सुनाई दी। अचानक एक भयंकर तांत्रिक की आत्मा प्रकट हुई। तांत्रिक गर्जा, तुमने मेरे श्राप को ललकारा है, तैयार हो जाओ अपनी मृत्यु के लिए। लेकिन गणेश ने हिम्मत नहीं हारी। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैं इस खजाने का लोभी नहीं हूं, मैं इसे सिर्फ उन गरीबों की मदद के लिए लेना चाहता हूं जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। तांत्रिक कुछ पल शांत रहा और फिर बोला, तुम्हारी नीयत नेक है, मैं तुम्हें यह खजाना सौंपता हूं, लेकिन इसे केवल भलाई के लिए इस्तेमाल करना। गणेश ने खजाने का एक हिस्सा गांव के विकास के लिए इस्तेमाल किए। उसने तालाब बनवाए, स्कूल खोले और गरीबों को नया जीवन दिए। लेकिन खजाने का बड़ा हिस्सा उसने तहखाने में ही छोड़ दिया ताकि आने वाली पीढ़ियां उसकी कीमत समझ सके। गांव वाले उसे अब गणेश राजा कहकर बुलाने लगे और कहते हैं कि मालवनपुर का वह खजाना अब भी वहीं छिपा है, लेकिन उसे पाने की नीयत सिर्फ नेक होनी चाहिए। धन का असली मूल्य तब है जब वह दूसरों के काम आए। क्या यह कहानी आपकी उम्मीदों पर खरी उतरी? Yeah.